गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सजल वर्मा और स्वागत है आप सभी का टाइम टू करियर में। आज हम पढ़ेंगे 12 मार्च से 19 मार्च तक की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टू डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में जो भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे इंडिया में। ठीक, तो किसके अकॉर्डिंग? लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जिसको किसने प्रिपेयर किया है? इसरो ने प्रिपेयर किया है। तो पहला ऑप्शन है आपका चमोली और पिथौरागढ़, दूसरा है रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, तीसरा है हरिद्वार और देहरादून, या फिर डी नैनीताल या फिर अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पूरे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक, यहाँ पे एक लैंडस्लाइड इन्वेंट्री भी इन्होंने जारी करी थी, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो येलो से बना हुआ है, यहाँ पे सब लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं। देख लेते हैं न्यूज क्या है। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, इसको बनाया था किसने? एनआरएससी ने, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने बनाया, जो कि एक पार्ट है किसका? इसरो का। ठीक, उनके अनुसार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहले नंबर पे और टिहरी गढ़वाल दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे इंडिया में। ठीक, और यहाँ पे बताया गया है कि जो लैंडस्लाइड है वो थर्ड मोस्ट डेंजरस नेचुरल डिजास्टर है। ठीक, इसके बारे में जो पूरी न्यूज़ है, ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें सारी न्यूज़ कवर की है। अगर आप पूरी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप वहां जाके भी वीडियो देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द HUID नंबर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गोल्ड ज्वेलरी सोल्ड इन इंडिया। अभी हाल ही में जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने बोला है कि 1 अप्रैल से जो भी गोल्ड ज्वेलरी होंगी उसमें एक नंबर होना चाहिए, HUID नंबर बोलते हैं जिसको। तो वो कितने अंकों का होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 4 डिजिट, बी है 6 डिजिट, सी है 8 डिजिट्स, या फिर डी 10 डिजिट्स। ठीक, तो इसका सही आंसर है 6 डिजिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी गोल्ड ज्वेलरी है उसमें सबसे पहले BIS लोगो आएगा। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जैसे 22 के 916 है तो इसका मतलब है कि 22 कैरेट और 91.6% उसकी प्योरिटी है। उसके बाद 6 नंबर का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। क्या होगा? अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, जो HUID जिसको हम बोलेंगे। ठीक, ये मेंशन होना बहुत जरूरी है, ये बोल रहा है। ठीक, HUID का फुल फॉर्म क्या है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये है जो 6 डिजिट का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो जाएगा। ठीक, आपका जरूरी है। और जैसा मैंने बताया कि प्योरिटी किससे बताते हैं, जैसे 22 के 916 लिखा है तो प्योरिटी बताता है, उसके आगे BIS का लोगो होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो HUID नंबर है वो कितने डिजिट का हो सकता है या होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि HUID जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सिपरी रिपोर्ट ऑफ 2022, विच कंट्री रिमेन्स द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड बिटवीन 2018 टू 2022। 2018 से 2022 के बीच कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट किए, मतलब हथियार जो है उनको इंपोर्ट किया है? और ये रिपोर्ट किसके अकॉर्डिंग है? सिपरी की रिपोर्ट आई है 2022, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है रशिया, तीसरा सी इंडिया, या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रहा है। ठीक, सिपरी की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार इंडिया जो है 2018 से 2022 में सबसे ज्यादा क्या है? आर्म का इंपोर्टर रहा है, जबकि 11% का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, पहले जितना खरीदता था उससे 11% का डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि आपको पता है मेक इन इंडिया चल रहा है, उसके तहत भी बहुत सारे हथियार हम इंडिया में बना रहे हैं, है ना। उसके बावजूद भी इंडिया क्या है? टॉप पे है क्या? एज अ इंपोर्टर ऑफ आर्म। ठीक, क्या बोल रहा है? इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है वो 64% था पहले, उससे गिरकर 45% हो गया है, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 पे ही है। ठीक, अगर बात करें इंडिया की जो टॉप 3 इंपोर्ट सोर्सेज हैं, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है रशिया से 45%, फ्रांस से करता है 29% और US से करता है 11%। तो ये टॉप 3 सोर्सेस हैं इंपोर्ट के इंडिया के, जहां से ये इंपोर्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट? इंडिया की पहली लोको पायलट कौन है, महिला? ठीक, पहला ऑप्शन है माया विश्वकर्मा, दूसरा सुरेखा यादव, सी ऑप्शन है रुक्मिणी राव, डी ऑप्शन है या फिर डॉक्टर रानी बैग। तो इसका सही आंसर है सुरेखा यादव। ये है इंडिया की पहली महिला लोको पायलट। अभी न्यूज में क्यों है? जो सुरेखा यादव जी हैं, इन्होंने सबसे पहली महिला बनी है जिन्होंने वंदे भारत को चलाया। ठीक, और इसी के साथ ये पहली महिला भी बन गई है जो वंदे भारत चलाने वाली महिला बनी है। ठीक, सुरेखा यादव जो है इंडिया में फर्स्ट फीमेल ड्राइवर बनी थी 1988 में। इसके साथ साथ ये क्या बन गई थी, एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी बन गई थी। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने हैं कि पहली वंदे भारत महिला कौन थी चलाने वाली, तो सुरेखा यादव थी। दूसरा कि एशिया की पहली फीमेल लोको पायलट कौन है, तो महिला वो है आपकी सुरेखा यादव। कब बनी थी? 1988 में बनी थी। ठीक, ये भी पूछ सकता है कि कौन से स्टेशन के बीच में चली थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र और सोलापुर के बीच में ये ट्रेन चली थी। कौन सी? वंदे भारत, जिसको इन्होंने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन थर्ड एडिशन ऑफ द ला पेरोस एक्सरसाइज? जो ला पेरोस एक्सरसाइज हुई है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? ठीक, तो इसका सही आंसर है फ्रांस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट ने। ठीक है, टोटल 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इसमें आप ये समझिए कि 4 तो होगी आपकी क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? क्वाड कंट्रीज मतलब एक हो गई इंडिया, एक होगी इंडिया, एक हो गया यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये क्वाड कंट्रीज हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों बनाई गई थी? चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी क्वाड कंट्रीज। 4 तो ये हैं, और इसके साथ साथ 2 और कौन कौन सी हैं? यूके और फ्रांस। तो ये टोटल 6 कंट्रीज हैं। इन लोगों ने ला पेरोस में भाग लिया। ठीक, हुआ कहाँ था? इंडियन ओशियन रीजन में हुआ था ये। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन द IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022? कह रहा है कि कौन सी सिटी दुनिया की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटी है, किसके अकॉर्डिंग? IQ एयर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका बीजिंग है, बी है न्यू दिल्ली, सी लाहौर या फिर डी ढाका। तो इसका सही आंसर है लाहौर। लाहौर जो है वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 5th एडिशन के अनुसार लाहौर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। ठीक, और अगर बात करें कंट्री की, तो चाद जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, पॉल्यूटेड, सॉरी पॉपुलेटेड नहीं, पॉल्यूटेड कंट्री है। ठीक, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में 8वां रैंक है। तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी लाहौर, कंट्री चाद, और इंडिया की रैंक 8th है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द हिंदी नोवेल पागल खाना विच वन द 32nd व्यास सम्मान इन 2022? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो नोवेल है पागल खाना, वो किसने लिखी जिसके लिए 32वां व्यास सम्मान मिला है? ठीक, तो ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर रामजी तिवारी, बी है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, सी के बिरला या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इन्होंने लिखी है बुक पागल खाना, जिसके लिए इन्हें क्या मिला है? 32वां व्यास सम्मान मिला है। ठीक, अब इसमें कुछ नॉलेज और भी है पढ़ने लायक। जैसे इन्होंने बोला कि ये व्यास सम्मान जो है, ठीक है, किसी भी इंडियन सिटीजन को दिया जाता है उसके लास्ट 10 साल के किसी भी एक काम के लिए। ठीक, इसमें जो कैश प्राइज है 4 लाख रुपया मिलता है, और ये अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है कि पागल खाना, पहले तो पूछ सकता है कि व्यास सम्मान किनको मिला, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। किसके लिए मिला? पागल खाना के लिए मिला। ऐसा भी पूछ सकता है कि पागल खाना एक हिंदी नोवेल है, ठीक, उसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बायलैटरल आर्मर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर आर्मी? एक बायलैटरल आर्मर एक्सरसाइज जो कि इंडिया और सिंगापुर आर्मी के बीच में हुई, उसका नाम क्या है? पहला है बोल्ड कुरुक्षेत्रा, बी सूर्य किरण, सी 10 क्लिक या फिर डी वज्र प्रहार।
ठीक, तो पहला जो ए ऑप्शन है इसका सही आंसर है बोल्ट कुरुक्षेत्र जो है ये हुई है सिंगापुर और इंडिया के बीच में, कहाँ हुई? जोधपुर में हुई। ठीक, जोधपुर में हुई, किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और बाकी एक्सरसाइज जो है आपको पता होना चाहिए। सूर्य किरण किसके बीच में होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में। 10 लीग किसके बीच में होती है? उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में। और वज्र प्रहार किसके बीच में होती है? यूएस और इंडिया के बीच में। मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत पूछी जा रही है आजकल, आपको पता होना चाहिए सारी मिलिट्री एक्सरसाइज जो जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए? कह रहा है कि नए चेयरमैन कौन बने हैं पीएफआरडीए के? तो इसका सही आंसर है दीपक मोहंती, ये बने हैं पीएफआरडीए के नए चेयरमैन। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? दीपक मोहंती जी बने हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द योशैंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? योशैंग जो फेस्टिवल है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। ऑप्शन ए मणिपुर, जहां योशैंग फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक, और ये एक फेस्टिवल है जो सिमिलर है होली की तरह। ठीक, तो हमको ये याद रखना है कि जो योशंग फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट वाज क्राउन्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन 2023 बाय स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब कौन से एयरपोर्ट को मिला, किसके अकॉर्डिंग? स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसका सही आंसर है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है उसको मिला है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब। पहले, इससे पहले ये पिछले साल किसके पास था? ये था हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा के पास, लेकिन इस साल किसको मिल गया है? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को मिल गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड द गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? पहला है ए रघुराम राजन, बी शशिकांत दास, सी उर्जित पटेल या फिर डी वाईवी रेड्डी। तो इसका सही आंसर है शशिकांत दास, इनको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक, ये हुआ कहा था सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 जो है उसमें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है शशिकांत दास जी को। ठीक, इसके साथ साथ एक और न्यूज है, जो नेशनल बैंक है यूक्रेन का उसको मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। दो अवार्ड है यहाँ पे, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर वो मिला है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को, और गवर्नर ऑफ द ईयर किसको मिला है? हमारे जो गवर्नर है आरबीआई के ये दास जी को मिला है। ठीक, इससे पहले 2015 में मिला था गवर्नर ऑफ द ईयर, किसको मिला था? रघुराम राजन जी को मिला था। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट द रेशम कीट बीमा स्कीम? इंडिया में पहला ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसने रेशम कीट बीमा स्कीम को लागू किया? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी राजस्थान या फिर डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने रेशम कीट बीमा का शुभारंभ किया। ठीक, इसके तहत ये पायलट प्रोजेक्ट है जो चलेगा आपके 5 ब्लॉक्स में। ठीक, 5 ब्लॉक कौन कौन से? 4 डिस्ट्रिक्ट के 5 ब्लॉक्स में, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में। ये प्रोजेक्ट का एम क्या है? रेशम कीट बीमा जो इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसका एम है कि जो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क है उसको प्रमोट किया जा सके राज्य में। 12,000 फैमिली कह रहा है कि ये डायरेक्टली लिंक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक है सेरिकल्चर से। ठीक है, जो सिल्क उत्पादन है इसको क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितनी 12,000 फैमिली लिंक्ड हैं। और एक आंकड़े के अनुसार ये बता रहा है कि 2022 में 300 मैट्रिक टन जो है सिल्क का इन्होंने क्या किया था? उत्पादन किया था उत्तराखंड में, मात्र 6,000 लोगों ने मिलकर। क्या बना है? पहला स्टेट बना है जिसने रेशम कीट बीमा स्कीम को लागू किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन फीफा फॉर द थर्ड टाइम? फीफा के नए प्रेसिडेंट किनको नियुक्त किया गया है? तो वही है जो पहले थे, उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। इनको बनाया है फीफा का नया प्रेसिडेंट, और ये री इलेक्ट हुए हैं थर्ड टाइम। ठीक, तो आपको याद रखना है फीफा के जो नए
प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। ही हैज बीन री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फीफा फॉर अ 4 ईयर टर्म फ्रॉम 2023 टू 2027 तक। क्या है, 4 साल के लिए ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन द 59th एडिशन ऑफ द जेड ईरानी कप। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी सौराष्ट्र, सी रेस्ट ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रेस्ट ऑफ इंडिया, जिसने जेड ईरानी कप जो है वो जीत लिया। यहाँ पे न्यूज है, रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम जिसके कैप्टन थे मयंक अग्रवाल ने जीता है जेड ईरानी कप। ठीक है, 59th एडिशन था ये ईरानी कप का, इन्होंने मध्य प्रदेश को हराया। अब है क्या चीज ये समझना, जो भी रणजी ट्रॉफी जीतती है वो और उसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में मैच होता है। तो इस बार रणजी ट्रॉफी जो जीती थी मध्य प्रदेश जीती थी, है ना। तो मध्य प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में ये मैच हुआ था, जिसे रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीत लिया है। ठीक, आज का कोड देख लेते हैं, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। कह रहा है कि जियो ऐसे कि कल तुम्हें कल मरना है, और पढ़ो ऐसे कि तुम्हें जिंदगी भर जीना है। इन्होंने बोला है, महात्मा गांधी जी ने बोला है। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी हमारी ये करंट अफेयर पहुंच पाए और लोग इसका फायदा उठा सकें। आज का सेशन यही समाप्त होता है, धन्यवाद।